आज तक नासा ने 5000 से शायद एक्सो प्लैनेट को फाइंड किया है। इनमें से कुछ प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आते हैं और कुछ बहुत ज्यादा अजीब हैं। लेकिन इनमें एक ऐसा सियारा साइंसदान को मिला है जिसे जमीन जैसा कहा जा रहा है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे जमीन जैसा सियारा कहा जा रहा है? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस सियारे का नाम है ग्लेस 832c। इसका शुमार खूबसूरत सियारों में किया जाता है। साइंसदान का कहना है कि इसके अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है उसका नाम ग्लेस 832 है। ये स्टार हमारी जमीन से 16 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर बात करें इसके मास और डायमीटर की, तो ये हमारे सूरज से 2 गुना छोटा है। साइज में कम होने की वजह से इसकी सतह का टेम्परेचर 3300 डिग्री है। ग्लेस 832c अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सोलर सिस्टम में जुपिटर जैसे 2 और सियारे मौजूद हैं। इनमें एक सियारा ग्लेस 832b है जिसे 2008 में फाइंड किया गया था। इसका मास जुपिटर के मास का 2/3 है। ये अपने स्टार का एक चक्कर 9.4 सालों में कंप्लीट करता है। इसके बाद साइंसदानों ने 2015 में ग्लेस 832c को डिस्कवर किया। जब इसे स्टडी किया गया तो साइंसदान को पता चला कि इसकी बहुत सारी चीजें हमारी जमीन जैसी हैं। एक तो ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसके अलावा साइंसदानों ने कहा कि इसका एटमॉस्फेयर जमीन जैसा लग रहा है। इन दोनों चीजों की वजह से साइंसदानों ने कहा कि ये सियारा हमारी जमीन जैसा हो सकता है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 35 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल 35 दिनों के बराबर है। और ये अपने स्टार से 1,49,00,000 किलोमीटर दूर है। ये बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टार के हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग, नंबर 2 मिड और नंबर 3 एंड। अगर मैं बात करूं जमीन की, तो ये हैबिटेबल जोन के मिड में मौजूद है, लेकिन ये सियारा हैबिटेबल जोन के एंड पर मौजूद है। जब आप इस सियारे को देखेंगे तो आपको इसकी सतह पर ये निशान दिखाई देंगे जो इसके बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से बने हैं। ये अपने स्टार से उतनी ही रोशनी को हासिल करता है जितनी जमीन सूरज से हासिल करती है। इसका एवरेज टेम्परेचर 200 डिग्री है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जबकि हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है, क्योंकि जमीन के डेंस एटमॉस्फेयर में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं। साइंसदान के मुताबिक ये सारी चीजें उस सियारे के एटमॉस्फेयर में भी मौजूद हो सकती हैं। साइंसदानों ने ये भी कहा है कि ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ हो सकती है और एक साइड अपने स्टार से दूसरी तरफ हो सकती है। यानी इसकी एक साइड पर दिन होता है और एक साइड पर रात रहती है। जो साइड स्टार की तरफ रहती है वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। साइज में बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से बहुत ज्यादा है। ये हमारी जमीन की तरह का एक रॉकी सियारा है और ये अपनी डेंसिटी की वजह से बहुत खतरनाक दिखाई देता है। यानी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से 400 गुना ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ों का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा और समुद्र भी इतना ज्यादा गहरा नहीं होगा। ज्यादा ग्रेविटी की वजह से यहाँ गर्म पानी की मकदार भी ज्यादा हो सकती है। साइंसदान का कहना है कि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसकी जमीन सूरज रंग की है जो देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देती है। जो साइड सूरज की तरफ रहती है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि दूसरी साइड पर दिन रहता है वहाँ टेम्परेचर कम होता है। साइंसदान के मुताबिक इन दोनों साइड के दरमियान एक ऐसा एरिया भी हो सकता है जिसका टेम्परेचर इतना हो कि जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पानी वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्बिट की, तो इसका ऑर्बिट हमारी जमीन की तरह लंबा और छोटा होता है, जिसका मतलब है कि इस पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। यानी अगर ये सियारा अपने स्टार से दूर हो तो यहाँ सर्दी होती है और अगर करीब हो तो गर्मी होती है। यहाँ पर पानी हो सकता है, साथ ही डेंस एटमॉस्फेयर और मौसम भी बदलते हैं, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है यहाँ लाइफ हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 2020 में चाइना ने एक रोवर को मार्स पर भेजा, जो 10 माह बाद मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। इस मिशन में एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। एटमॉस्फेयर में जाते ही ऑर्बिटर रोवर और लैंडर से अलग होकर मार्स के गिर्द घूमने लगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ने लगा और कुछ देर बाद ये मार्स पर लैंड हो गया। जिसके बाद चाइना दूसरा मुल्क बन गया जिसने मार्स पर अपना रोवर लैंड करवाया था।
फिनलैंडर के अंदर से एक रोवर बाहर निकला जिसका नाम जोहरंग रोवर है। जिस जगह इस रोवर को लैंड करवाया गया था उसका नाम यूटोपिया प्लेनिशिया है। साइंसदान के मुताबिक अरबों साल पहले इस जगह पर पानी हुआ करता था और हो सकता है इस पानी में लाइफ भी मौजूद हो। इस पानी के मजीद सबूतों को फाइंड करने के लिए इस रोवर को यहाँ उतारा गया। कुछ दिनों बाद उसने मार्स के इन टीलों की तस्वीरें खींची। साइंसदान के मुताबिक इन टीलों की बनावट जमीन पर मौजूद सूखी नदियों जैसी दिखाई दे रही है, यानी ये टीले इस बात का सबूत है कि अरबों साल पहले यहाँ से पानी गुजरा करता था। इस रोवर में एक रेडार लगा हुआ है जिसका नाम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है। इसी रेडार की मदद से मार्स की जमीन की लेयर्स को स्टडी किया जा सकता है। जब रेडार से लेयर को स्कैन किया गया तो कुछ लेयर्स पर रेत के टीले बने हुए थे। खास बात ये थी कि इन टीलों की सतह पर एक नमकीन चमकती हुई चीज की लेयर जमी हुई है। ये चीज सेम ऐसे है जैसे रेत ठोस होकर पत्थर बन जाए। इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी और ये चीज क्रस्ट से बनी हुई थी। साइंसदानों ने कहा कि मार्स पर बहुत खतरनाक तूफान आते हैं और वहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। इतने सख्त तूफानों में ऐसी लेयर के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनके मुताबिक अगर ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता बनती तो ये तूफान से कभी भी खत्म हो जाती। इसका मतलब है कि ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि अचानक बनी थी और हो सकता है ये लेयर पानी की वजह से बनी हो, क्योंकि जमीन पर यहाँ पानी होता है वहाँ ऐसी लेयर्स दिखाई देती हैं। यानी ये इस बात का पक्का सबूत था कि अरबों साल पहले मार्स पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर हुआ करता था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मार्स पर यह पानी कहाँ से आया था और फिर ये अचानक खत्म कैसे हो गया और क्या इसमें लाइफ मौजूद थी। मार्स की जमीन के नीचे चमकती हुई लेयर पर कई पैटर्न बने हुए थे। जब इन पैटर्न की एज को मेजर किया गया तो पता चला ये लेयर्स 1.6 बिलियन साल पुरानी हैं। पिछली स्टडीज के मुताबिक मार्स का पानी 3.5 अरब साल पहले भाप बनकर उड़ गया, लेकिन कुछ पानी इस पोल्स पर बच गया था जो बाद में बर्फ बन गया। ये पुरानी स्टडी थी। चाइना की न्यू स्टडी के मुताबिक यानी जो लेयर्स उसे मिली हैं उसको देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि 1.6 अरब साल पहले भी पानी मौजूद था और हो सकता है कि उस पानी में लाइफ भी हो। उसी चमकती हुई लेयर के अंदर रोवर का कुछ खास मिनरल मिले जो लाइफ की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी चाइना की न्यू स्टडी के मुताबिक आज से 1.6 अरब साल पहले मार्स पर लाइफ का आगाज हो चुका था। लेकिन फिर उस लाइफ के साथ क्या हुआ, शायद इसका जवाब मार्स की जमीन में दफन हो। मार्स की लेयर के अंदर कई पैटर्न रोवर को दिखाई दिए। जब इन पैटर्न को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन पैटर्न की उम्र एक जैसी नहीं है बल्कि अलग अलग थी। यानी ये सारे पैटर्न एक ही टाइम में नहीं बने, जिसका मतलब है कि मार्स पर समुंदर कभी खत्म हो जाता है और कभी फिर से बन जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लेयर्स की उम्र सिर्फ 4 लाख साल थी। यानी चाइना की न्यू स्टडी के मुताबिक आज से 4 लाख साल पहले भी मार्स पर पानी हुआ करता था। इस डिस्कवरी से साइंसदानों को ये लग रहा है कि मार्स एक बदलता हुआ सियारा है। यहाँ भी कई लाखों सालों बाद आइस एज का पीरियड आता है। जमीन पर इस चक्कर को मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मार्स पर भी कुछ ऐसा हो रहा है? क्या उसके ऑर्बिट और टिट में छोटी छोटी तब्दीलियां आती होंगी जिसके असर से मार्स का मौसम बदल जाता होगा? मार्स पर चाइना के रोवर की न्यू डिस्कवरी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है, जिसे साइंसदान को लगता है कि शायद मार्स पर लाइफ हुआ करती थी। एक थ्योरी ये भी दी गई है कि जब मार्स पर पानी होता था तो उसके अंदर माइक्रोबायो लाइफ का आगाज हुआ होगा और जब ये पानी भाप बनकर उड़ जाता तो ये लाइफ मिट्टी में दफन हो जाती। ये बात आप जान लें, अल्लाह कहीं भी और किसी भी वक्त लाइफ पैदा कर सकता है। वो हर चीज पर कादर है। आज तक चाइना के रोवर ने 2 किलोमीटर का सफर तय किया है और इसमें कई तस्वीरें उसने जमीन पर भेजी। इसने नोटिस किया है कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क आता है। यानी दिन को और टेम्परेचर होता है और रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इसके अलावा इसने मार्स की जमीन पर उठने वाली धूल को भी नोटिस किया, क्योंकि इसी धूल से रोवर के सोलर पैनल ढक जाते हैं, जिससे मिशन खत्म हो जाता है। इसी उड़ने वाली धूल को स्टडी करके साइंसदान अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। आपका इस रोवर की डिस्कवरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।